हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है आपका, ये उसका एक चैप्टर है। रिक्वेस्टेड वीडियो है। स्टूडेंट ने कहा है कि मैम प्लीज़ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स जो होते हैं किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, कैसे हम प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं, उसे बताइए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, इसको समझेंगे, देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। श्रीराम कॉमेंस्ड हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2014। बात करें श्रीराम की तो उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट कब किया था? 1 अप्रैल 2014 को बच्चे, ठीक है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या प्रिपेयर करना है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बेसिस पे। मटेरियल इशूड की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है 60,000 रुपीज़। मीन्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना होगा तो जिस टाइप का भी कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड उस टाइप का उसको मटेरियल की ज़रूरत होगी, तो इन्होंने इशूड किया है। इशूड दैट मीन्स कहीं रखा हुआ तो वहाँ से इन्होंने निकाला है, निर्गमित किया है, ठीक है। वेजेस 50% ऑफ मटेरियल इशूड। 50% है वेजेस किसका? इस मटेरियल इशूड अमाउंट का 50%, लाइक 30,000 आ जाएगा, ठीक है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25% ऑफ वेजेस। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि है 25% ऑफ वेजेस। वेजेस जो 50% आएगा मटेरियल इशूड का, कितना हो जाएगा? 30,000 वेजेस। तो उस 30,000 अमाउंट का 25% क्या है बच्चा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। प्लांट रुपीज़ की बात करें तो वो यहाँ पर गिवन है 21,000 रुपीज़, जो प्लांट की वैल्यू है। मटेरियल वर्थ रुपीज़ 2,000 वर लॉस्ट इन फायर, ठीक है। अगर मटेरियल की बात करें जिसकी वर्थ कितनी थी? 2,000 रुपीज़ थी, वो मतलब लॉस्ट हो गया है फायर में, मीन्स आग लगी होगी तो उसमें क्या हो गया होगा? 2,000 रुपये का मटेरियल जल गया होगा। एंड वर्थ रुपीज़ 1,000, और 1,000 रुपीज़ का जो मटेरियल है वर स्टोलन अवे बाई थीव्स, ठीक है। तो चोरों के द्वारा क्या हो गया? इसको चुरा लिया गया है 1,000 रुपये का मटेरियल। तो देखा जाए तो टोटल जो यहाँ पे लॉस है मटेरियल का, डिस्ट्रॉय जो हुआ है मटेरियल, वो हुआ है 3,000 रुपीज़ का, ठीक है। Then plant at site on 31st March 2015 was rupees 18,000। प्लांट एट साइट का मतलब होता है बच्चे, और अभी अगर डेट भी गिवन हो साथ में 31 मार्च, तो इट मीन्स कि ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्लांट है। मीन्स जो भी प्लांट की वैल्यू बची है ना, क्योंकि प्लांट क्या है? एक फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स जैसे जैसे आप यूज़ करते जाते हैं उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो पहले कितना था ये प्लान? 21,000 था। लास्ट में 31 मार्च को कितना हो गया? 18,000 रुपीज़ का बचा है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग है, तो इसको हम बाई साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शो करेंगे। क्रेडिट साइड मीन्स कैश रिसीव्ड रुपीज़ 1,20,000 विच इज़ 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पे आप कैश रिसीव्ड देख सकते हैं कितना है? 1,20,000 है, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है, ठीक है बच्चे। वर्क सर्टिफाइड का कितने परसेंट? 80% है। देन वर्क अनसर्टिफाइड रुपीज़ 4,500। यहाँ पर जो वर्क अनसर्टिफाइड है वो 4,500 रुपीज़ दिया हुआ है ईजीली, ठीक है। इसे भी क्रेडिट साइड में शो करते हैं हम WIP करके, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड का यहाँ पर अमाउंट तो गिवन नहीं है, लेकिन हमें फाइंड आउट तो करना होगा। ये जो 80% दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। देन टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज़ रुपीज़ 2 लाख। जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है बच्चे? 2 लाख रुपीज़, ओके। अब बात करते हैं ये जो वर्क सर्टिफाइड, इसका अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कैश रिसीव्ड के लिए कह रहे हैं कि ये जो 1,20,000 गिवन है वो 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। मीन्स 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कहने का मतलब है कि जितना भी टोटल वर्क सर्टिफाइड अमाउंट रहा होगा उस अमाउंट का सिर्फ 80% ये है। तो अगर हम 100% इस वैल्यू का फाइंड आउट कर ले तो हमें पता चल जाएगा ना कि वर्क सर्टिफाइड अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है, वो भी बता दूंगी अभी जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को इन तक देखिएगा, वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, ओके बच्चे। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डेट गिवन है वो 1 अप्रैल 2014, ठीक है, उसको ध्यान रखना है हमें। देन यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मटेरियल इशूड से यहाँ आपके पास सारा ये जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ठीक है। अब हम लेंगे A4 साइज़ पेपर और इस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छे से क्लियर तरीके से सॉल्व करने की, ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी जो
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और करते हैं इसको सॉल्व। चलिए हमने A4 साइज पेपर और हम सॉल्व करने वाले हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बच्चे। ठीक है ना, फॉर्मेट आप सभी को याद होगा, वही जो टी शेप अकाउंटिंग होती है हमारी, डेबिट और क्रेडिट साइड करेंगे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड। ये आपका डेबिट साइड हो जाएगा पार्टिकुलर अमाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा पार्टिकुलर अमाउंट बच्चे। क्लियर, ये है आपका डेबिट साइड का पार्टिकुलर, ये है आपका अमाउंट कॉलम। ठीक है, फिर पार्टिकुलर क्रेडिट साइड है ये आपका, देन अमाउंट कॉलम। क्लियर बच्चा, सबसे पहले डेबिट में हम सारे जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए वो हम शो करेंगे। लाइक जैसे कि मटेरियल गिवन है तो हम वो दिखा देंगे यहाँ पे, टू मटेरियल इशूड। मटेरियल कितना है बच्चे, 60,000 है, तो हम यहाँ पे 60,000 अमाउंट शो कर देंगे। देन वेजेस 50% ऑफ मटेरियल इशूड कहाँ है, टू वेजेस हम शो कर देंगे बच्चे। इसका 50%, 60,000 का हमें करना है क्या बच्चा, 50%। तो 0 से 0 कैंसिल करिएगा तो ये आ जाएगा 5 31 30,000 बच्चा। क्लियर हो गया। देन टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25% ऑफ वेजेस, टू इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस का 25% मीन्स 30,000 का 25% बच्चे। ठीक है ना, जब आप इसको करेंगे 25 या 75 तो ये आ जाएगा कितना, 7500। क्लियर हो गया बच्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा आपका। अब हम आगे बात कर लेते हैं, क्या है यहाँ पे देख रहे हैं, प्लांट गिवन है कितने का, 21,000 रुपीज़ का, मीन्स प्लांट भी यूज़ किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो हम प्लांट की वैल्यू दिखा देंगे 21,000 बच्चे। ठीक है, इतना हो गया कि आगे देखते हैं क्या है। मटेरियल यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये लॉस हो गया है, सारे मटेरियल का इतना लॉस हो गया है। बाई फायर 2,000 एंड स्टोलन बाई थीव्स 1,000, तो कितना हो जाएगा, 2,000 प्लस 1,000 3,000। तो ये मटेरियल डिस्ट्रॉय है, हम इधर शो कर देंगे। जितना भी हमारा लॉस हो जाएगा, मटेरियल यूज मतलब बच जाएगा, वो इधर आ जाएगा। बाई मीन्स जिस भी वजह से हमारा ये सामान कम हो रहा होगा, ठीक है, ये यूज़ नहीं हो पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, तो इधर हो जाएगा। बाई मटेरियल लॉस लिख सकते हैं या डिस्ट्रॉय। लॉस लिख दिया मैंने 3,000। मटेरियल लॉस्ट की बात करें तो वो आपके पास है 2,000 रुपये जो जल गए हैं और 1,000 चोरी हो गए हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 3,000 बाहर शो कर देंगे 3,000। ठीक है, बाय मटेरियल लॉस्ट। सेकेंड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, प्लांट एट साइट ऑन 31 मार्च 2015 80,000। ये प्लांट जो है वो क्लोजिंग टाइम का है, तो हम यहाँ पे इसको बाय में शो करते हैं। बाय प्लांट एट साइट कितना बच्चे, 18,000। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैश रिसीव्ड 1,20,000 रुपीज़ है, विच इज़ 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड 4,500, जिसको आप बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, मीन्स WIP करके हम इसको शो करते हैं बाई WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, ये आप शो करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट जो आता है वो हो जाता है आपका वर्क सर्टिफाइड बच्चा, वर्क सर्टिफाइड। अब इसका अमाउंट हमारे पास गिवन नहीं है, तो हाँ यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो कैश रिसीव्ड है ना, ये वर्क सर्टिफाइड का सिर्फ और सिर्फ 80% है। दैट मीन्स कि वर्क सर्टिफाइड अगर हम 100% वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो वही वर्क सर्टिफाइड अमाउंट होगा। तो इस 1,20,000 का 100% क्या होना चाहिए था। देखिए 1,20,000 क्या कह रहा है, ये कितने परसेंट के इक्वल है बच्चे, 80% के इक्वल है। हमें चाहिए होगा 100%, तो हमारा वर्क सर्टिफाइड इजीली आ जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 1,50,000 बच्चे। क्लियर, 1,50,000। ठीक है, 8 1 सा 8 हो जाएगा 40, 8 5 सा 40, सो 1,50,000 हो जाना है बच्चा। क्लियर हो गया ना। इसको आप जब इसको कट करेंगे तो 1,50,000 वर्क सर्टिफाइड। सेकेंड इज वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम उस अमाउंट को यहाँ पे एज इट इज़ शो कर देंगे। कितना दिया था, 4,500, 4,500 को यहाँ पे शो कर देते हैं एज इट इज़। आप इसको अंदर लिख करके ऐड करके बाहर भी दिखा सकते थे दोनों को, बट मैंने बाहर कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, इतना करना है आपको। क्लियर बच्चा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पे गिवन है 2 लाख रुपीज़, तो हम इसको बाद में करेंगे, जो भी करना हमारा इसका जो ट्रीटमेंट है
अभी नहीं करना है कुछ भी आपको, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, चीज़ों को ऐड करना है, लेस करना है, उसके बाद फाइंड आउट करना है यहाँ का जो प्रॉफिट आता है, जिसे आप बैलेंस CD बोलते हैं। अब ये साइड जब आप टोटल कर लेते हैं बच्चा, तो 1,50,000 ये, चलिए 18 3 कितना हो जाएगा, 21,000, 21 और 4 कितना हो जाएगा बच्चे, 25,000, मीन्स 25,500 प्लस 1,50,000, तो ये टोटल इधर कितना आ जाएगा बच्चा, 1,75,500, ठीक है, टोटल इधर का। और इस साइड का ऐड कर लेते हैं, 60 प्लस 30 90,000 ये हो जाएगा, 90 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 1,10,000, 1,11,000, ठीक है, 1,11,000, 1,18,500 आ जाएगा बच्चे, 1,18,500। यहाँ पे नीचे मैं कर दे रही हूँ कैलकुलेशन, देखिए 1,75,500 ये आया था, इधर आ रहा था 1,18,500। हम माइनस कर लेते हैं इसको, 0 0 0, 15 माइनस 8 करेंगे 7 हो जाएगा, 6 हो गया, -1 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 57,000 आ जाएगा आपका, ये बैलेंस CD आ रही है इधर, तो हम इधर शो कर देंगे टू बैलेंस CD, जिसे आप प्रॉफिट भी बोलते हैं, 57,000, और अकाउंट जो है वो आपको क्लोज करेंगे 1,75,500 के साथ, ये वाला। और अब हम इसको आगे जो कंटिन्यू करेंगे इस बैलेंस CD के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो इसको हम यहाँ लेकर आएंगे। हमेशा जो अकाउंट्स के बैलेंस होते हैं, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हम डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे, डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। देखिए ये बैलेंस CD इस साइड पे आई है, तो हम इसको क्रॉस में ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस BD, मीन्स ब्रॉट डाउन 57,000 बच्चा, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब जो मेन प्रॉफिट हम फाइंड आउट करते हैं, जो इनकम्प्लीट आपकी अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके लिए टू प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। तो ये मैंने बताया था ना, वर्क सर्टिफाइड कैसे निकाल, ये वर्क सर्टिफाइड का जो फॉर्मूला लिख दूं ताकि आप भूलें ना। तो ये कैश रिसीव्ड लिया है हमने, ठीक है, इंटू 100 एंड डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बेस्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड, क्योंकि ये 80% जो रिसीव्ड हुआ था 1,20,000, ये किसका था, 80% वर्क सर्टिफाइड का, इसलिए इसको इस तरीके से हमने किया है। इसका फॉर्मूला मैं अभी नीचे गिवन कर दूंगी ताकि आपको आसानी से याद रहे, ठीक है। चलिए प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट की बात करें तो जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया था प्रीवियस वीडियो में, जब कभी भी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कैसे हम प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसी में से एक फार्मूला ये क्या हो जाएगा, ये है 1/2, जो आपकी वर्क सर्टिफाइड वैल्यू है वो है 1/2 से ज़्यादा, ठीक है, व्हेन वर्क सर्टिफाइड अमाउंट इज मोर देन हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट कितना था बच्चा, 2 लाख का है ना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड को चेक करिएगा कितना है, 1,50,000। तो हाफ मीन्स 50%, मीन्स आधा मीन्स हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज़्यादा है ये आपका वर्क सर्टिफाइड। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चे, सबसे पहले तो आप यही प्रॉफिट को बेस मान लेते हैं ना, ये जो प्रॉफिट आई जैसे आप बैलेंस CD बोलते हैं, तो हम इस बैलेंस CD को रखते हैं, बैलेंस CD इज जो 57,000 इंटू 2/3 करते हैं बच्चा, क्या करते हैं बच्चे, 2/3, जब वर्क सर्टिफाइड हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मोर देन होता है, तो 2/3 इंटू क्या करते हो बच्चे, कैश रिसीव एंड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते थे, जो परसेंटेज गिवन है हम वो भी ले सकते हैं यहाँ पर, लाइक 80% जो है वो, ये जो कैश रिसीव्ड है वो 80% के इक्वल है, तो कैश रिसीव्ड की जगह पे हम 1,20,000 के प्लेस पे हम 80 ऑन डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, वर्क सर्टिफाइड जो इसका फॉर्मूला होता है वही लेते हैं। कैश रिसीव्ड कितना है बच्चा, 1,20,000 है, तो हमने 1,20,000 ले लिया। वर्क सर्टिफाइड कितना आया था हमारा, 1,50,000, सो 1,50,000 ले लेते हैं बच्चे। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा आपका 30,400 बच्चे, ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट, ठीक। अब जो दूसरा मैं बता रही थी ना कि आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट कर सकते थे, मैं और करके यहीं पर लिख देती हूँ, लाइक 57,000 बैलेंस CD हमने रख ली, 2/3 ये आपके फॉर्मूले में होता है, और ये जो 1,20,000 है ये 80% के इक्वल था, और ये जो 1,50,000 है ये 100% है वर्क सर्टिफाइड, सॉरी 1000 हो गया 100, ठीक है।
तो जब आप इसको इस तरीके से कर देंगे, इसका 80% इस तरह से करेंगे तो भी अमाउंट सेम आएगा। ये चाहे आप ये वाली कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर ये वाली कर सकते हैं, और करके मैंने दोनों लिख दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस अमाउंट को जो आ गया है 30,400, 30,400 इस 57,000 में से लेस कर देंगे, तो जो आएगी वो आ जाएगी आपकी बाई WIP। कितना आ जाएगा माइनस करने पे 26,600 बच्चे, ठीक है। कैलकुलेशन भी आप करते जाइएगा साथ साथ। 57,000 से अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है बच्चे। इस तरीके से हम कर लेते हैं फाइंड आउट, क्लियर। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ किसका, वर्क सर्टिफाइड। कैसे फाइंड आउट करते हो आप, वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले कैश रिसीव्ड, ठीक है बच्चा, कैश रिसीव्ड अपॉन परसेंटेज ऑफ अमाउंट, परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बेस्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड बच्चे, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बेस्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड से डिवाइड करना होता है इनटू 100। क्या कर देंगे बच्चा, इनटू 100 कर दोगे तो आपका ये वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। देखिए मैंने कैश रिसीव लिया था, ठीक है, इनटू 80% था ना। ये जो कैश रिसीव का जो अमाउंट है कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, तो वो ले लेंगे, मीन्स 80% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बेस्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड, देन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यही फॉर्मूला था वर्क सर्टिफाइड का, ये कर दिया। अब ये प्रॉफिट का फाइंड आउट करने का भी फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। बैलेंस CD लेते हैं, अगर 1/2 से ज़्यादा वैल्यू होती है किसकी, वर्क सर्टिफाइड की, अकॉर्डिंग टू ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड अमाउंट। तो 1.5 लाख हमारा वर्क सर्टिफाइड जो है वो 2 लाख के हाफ अमाउंट से ज़्यादा है। 2 लाख का हाफ करेंगे तो 1 लाख आएगा, और ये 1 लाख से तो ज़्यादा ही है ना, तो ये 2/3 लगेगा, मीन्स इज 1/2 मोर देन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में। तो हम सारी चीज़ें ऐसे शो करते जाएंगे। एंड लेस करेंगे डेबिट साइड है या आपका क्रेडिट साइड है, ठीक है बच्चे। क्लियर हो रहा होगा, आप सभी क्लियरली दिख रहा होगा। फिर हम बैलेंस CD फाइंड आउट कर लेते हैं, ऐड और लेस करके फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड पे। देन अपना जो एक्चुअल प्रॉफिट है इनकम्प्लीट का वो फाइंड आउट करेंगे, जो कि 30,400 आ जाता है आपका। उसके बाद जो भी बैलेंस होगा हम WIP करके यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। वर्क सर्टिफाइड अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, ठीक है बच्चा। क्लियर हो गया होगा। और इनकम्प्लीट के केस में प्रॉफिट हर तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन के लिए, तो वो लास्ट वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, या उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ, मेरे वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।